स्वागत है आप सबका हमारे चक्री म्यूजिक पर। आइए आज आपको हम बताते हैं धनतेरस पर यम की पूजा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। एक बार यम ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें कभी किसी पर दया भी आती है? यमदूतों ने संकोच में कहा, नहीं महाराज। तब यमराज ने उन्हें अभय दान देते हुए कहा, डरो नहीं, सच सच बताओ। तब यमदूतों ने बताया कि एक बार उनका दिल किसी के प्राण को हरते समय वाकई डर गया था। दूतों ने यम को बताया कि एक बार हंस नाम का राजा शिकार के लिए गया और भटक कर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। उस राज्य के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया और आदेश दिया गया कि उस तक किसी स्त्री की छाया तक न पहुंचने पाए। किंतु विधि का विधान तो अड़िग होता है। एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन ही वह राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूतों ने कहा, महाराज, हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी नहीं देखी थी और उस महिला का विलाप देखकर हमारे आंसू भी निकल आए। इसके बाद यम भी द्रवित हो गए थे। यम के दूतों ने उनसे पूछा कि महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? तब यमराज ने कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह भी पूजन होता है वहां अकाल मृत्यु का वास भी नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया। इसी कारण धनतेरस के दिन रात्रि में यम की दिया जलाई जाती है।